हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। रेहाना के आशियाना में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज का दिन है ईद का चौथा दिन, यानी कि आज हम जा रहे हैं दावत पर। आज है 4th ईद सेलिब्रेशन डे। तो हमें दावत पे भी जाना है कहीं पर, लेकिन हमें सबसे पहले हमारे छोटे बेटे की आँखें टेस्ट कराना है, क्योंकि छोटे बेटे की आँखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मेरे बेटे जो है ना, मतलब ग्लासेस लगाते हैं, उनकी आई साइट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। तो उनको ही चेकअप कराना था हमें, कि वो थोड़ा सा आंखों में दर्द बता रहे थे। तो हम लोग आ गए थे क्लिनिक, क्योंकि ये बहुत अच्छे आंखों के डॉक्टर हैं। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो जी यहाँ पर जो है ना, हमने एक बार दिखा दिया था, तो डॉक्टर ने इनकी आँखों में दवाई डाली थी और कहा था कि 20-25 मिनट के बाद दोबारा एक बार दवाई डलेगी, फिर उसके बाद आँखों का चेकअप होगा। क्योंकि मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला आँखों की रोशनी कभी भी किसी की कम ना हो, क्योंकि आँखों की रोशनी होना बहुत ज़रूरी है और अच्छी रोशनी होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला मेरे बेटे की आँखों में भी रोशनी आ जाए बहुत सारी, अल्लाह पाक। मुझे बहुत अफसोस होता है कि डॉक्टर ने बोला है कि उनकी आँखों की रोशनी मतलब पैदाइश से ही कम है। तो अल्लाह पाक उसकी रोशनी बढ़ जाए आँखों की। फिर उसके बाद हमने दिखा लिया था अच्छे से, फिर आ गए थे हम एक रेस्टोरेंट में, क्योंकि कुछ खाने का दिल चाह रहा था। तो हम आ गए थे यहाँ पर। तो ये स्वीट की बहुत बड़ी, काफ़ी बड़ी दुकान है, और यहाँ पर गिफ्ट हैम्पर भी हैं, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह के जो है ना, पूरे पूरे मतलब वो अच्छे से बने हुए हैं। जैसे अपन को किसी को ईद पे या किसी भी मतलब ओकेशन पे अपन को गिफ्ट देना है, तो यहाँ पर गिफ्ट हैम्पर बने हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। फिर हमने भी कुछ ऑर्डर किया हुआ था, तो फिर आ गया था हमारा ऑर्डर। तो मैंने यहाँ पर की थी दही फुल्की, और भाई इतनी मज़ेदार दही फुल्की थी, मैंने आज तक कभी नहीं खाई है ऐसी दही फुल्की। अगर आप लोगों को खाना है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और दावत है हमारे रिलेटिव्स के यहाँ पर, इनके यहाँ पर। ये है गजाला, ये पीस रही हैं टमाटो की चटनी। इधर दिखाओ ना। अरे की बुरी हो रही है। अरे तुम्हारा फेस नहीं ले रही। मेकअप करेंगी तब ले लेना। तो देखिए जी, यहाँ पर इनकी बन गई थी बिरयानी, मतलब बन ही रही थी। इन्होंने मुझसे बोला था बिरयानी बनाने के लिए, लेकिन हम हो गए थे लेट, क्योंकि हम गए थे डॉक्टर के यहाँ पर। तो इन्होंने खुद से ही बिरयानी बनाई थी, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बिरयानी बनी थी। वो कह रही थी मैंने फ़र्स्ट टाइम बिरयानी बनाई है और इतनी अच्छी बनी थी माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। उसके बाद देखिए जी, हम इन लोगों ने काट लिया था सैलेड भी, सब कुछ तैयार कर लिया था काट कर। फिर मैंने प्लेटों में सजा लिया था, अच्छे से कटा हुआ रखा था मैं जब आई थी, तो मैंने उसको सेट कर लिया था। फिर दस्तरखान भी देखिए हमने लगा दिया था, अच्छे से सारी चीज़ें रख दी थी, बढ़िया से सजा दिया था। बिरयानी, छोले, खीर, माशाल्लाह। फिर सारे मेहमान भी आ गए थे। सबसे पहले हमने जेंट्सों को खाना खिलाया था। तो देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है दस्तरखान। बिरयानी रखी है, छोले रखे हैं, और खीर बनाई थी इन्होंने, मीठी चटनी, और लाल वाली चटनी थी टमाटर वाली, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो सब लोग बैठ गए थे। मेरे भाई चचा की भी दावत थी, उनकी फैमिली की भी, और काफ़ी सारे लोगों की उनके घर पे दावत थी। तो ईद की दावत इस तरह से होती है, तो बहुत मज़ा आता है। तो फिर देखिए, जेंट्स के बाद लेडीज़ भी खाना खाने के लिए बैठ गई थी। हम सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि काफ़ी भूख भी लगने लगी थी। तो जी हमारा चौथा सेलिब्रेशन ईद का हुआ था इनके घर पर, गजाला के घर पर, और इनके हस्बैंड हैं नवाजिश। तो इनके घर पर हमने चौथी दावत खाई है। अब देखते हैं 5वीं दावत हम किसके घर पर खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय